जो कह रहे हो उस बात को ना, तो उस बात को कहते हैं बहुत, मैं भी सुना हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं जो कहते हैं अरे फिर भगवान राम आएंगे, कितनी बार राम अवतार लिए, कितने बार कृष्ण अवतार लिए, हाँ कितने बार जो है ये हुआ, वो एक ही घटना के घटी ऐसा। लेकिन ऐसा जो लोग कहते हैं प्रलय आ जाएगा, कृष्ण भगवान फिर से जन्म लेंगे तो फिर ये लोग रह जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है। मैं जैसा समझाऊँ अस्तित्व को, यहाँ कोई चीज़ दोहराई नहीं जाती कभी भी। ये बात तो सही है हमारे लिए, कभी भी नहीं दोहराई जाती है। सदैव जो है नई क्रियाएं प्रक्रियाओं के नई घटनाएं बनती हैं। नवीनीकरण ही तो इसका सबसे प्रमुख दिखता है। हाँ, यहाँ कुछ दो रहा है, इसीलिए जीवंत है। यहाँ सूरज चांद तारे जितने भी हैं सब नए नए बन रहे हैं, नई नई क्रिया प्रक्रिया। वो जो नया नवीक नहीं है जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो देख रहे हैं कितने बिलियन ईयर साल पहले की फ़ोटो भेज रहा है पास्ट की। हाँ, यह जो हमारा पुराने के प्रति राग है, उस राग के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है कि फिर से वही घटनाएं दोहराई जाएं। तो यह हमारा जो विश होता है, हमारी जो इच्छा होती है, कामना कि फिर से दोहराई जाएं वही घटनाएं, उसके कारण ही ऐसा हम बयान दे बैठते हैं कि फिर से अवतार होगा, फिर वही आएंगे, फिर वही बुद्ध आएंगे, फिर वही कृष्ण आएंगे, फिर वही राम आएंगे, फिर वही परशुराम आएंगे, फिर वही चैतन्य आएंगे, फिर वही मीरा आएंगे। ऐसा नहीं होता। फिर से कभी भी कुछ दोहराई नहीं जाती। फिर वही फूल नहीं खिलता कभी, सदैव नए फूल खिलेंगे। इस प्रकृति में फिर से कोई भी घटना उसी संदर्भ में कभी भी दोहराई नहीं जाती, सदैव ही नई होती हैं और अनंत काल तक नई ही होती रहेंगी। दोहराने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। आपको उसके जैसा दिख सकता है, या आपके देखने से आपको मति भ्रम के कारण ऐसा होता है, यथार्थता नहीं देखने से, कि आपको लगेगा कि ठीक वैसा ही है। तो वैसा के कारण ही आपको लगता है कि वही है। तो पहले आपको लगेगा वैसा है, फिर आपको लगेगा वही है, जबकि सारी घटनाएं, और हमको जब एक चीज़ को देखना है तो उसके सापेक्ष में, उस संदर्भ में, उस समय की जितनी घटनाएं हैं, जितने तरह के तत्व हैं, जितने पेड़ पौधे और वायु तत्व और सब कुछ जो है, पशु पक्षी सब कुछ है, तो क्या वैसा रह जाता है? तो वैसा कभी नहीं रहता, न कभी रहेगा। और जब हम इसको इस तरह से जानेंगे तो हमें वास्तविकता का बोध होगा और हम मोह से मुक्त हो जाएंगे। मोह से मुक्त होने का यह एक और भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप समझ जाएं कि यहाँ पर सब कुछ नित्य नवीन है। कभी कोई घटना दोहराई नहीं जा सकती, कोई क्षण दोहराया नहीं जाता। और उसके संदर्भ में जो भी परिवर्तन होते हैं, गुणों के, प्रकृति के परिवर्तन, उसके धर्म में परिवर्तन, उसकी क्रिया प्रक्रिया में परिवर्तन, कभी दोहराई नहीं जाती। दोहराई जैसी लगती है, बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो उसकी जैसी तो लग रही थी, लेकिन वह नहीं थी। एक जो बार जो उदय हो गया, वो उदय हो गया। उसके संदर्भ में उस समय जितनी बातें थी, वे पुनः उसी अर्थ में कभी नहीं उदय होंगी, कभी नहीं दोहराई जाएंगी। और इस चीज़ को जब हम बहुत बारीकी से निरीक्षण करके जब समझ जाएंगे, तो मोह से ही नहीं, द्रोह से भी मुक्त हो जाएंगे। भगवान बुद्ध की बहुत बढ़िया घटना है। एक व्यक्ति उन्हें निरंतर गाली देता था, बाद में जा कर के उन्हें प्रणाम किया, कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपको गाली दी। तो बुद्ध ने कहा कि तुमने जिस व्यक्ति को गाली दी वह व्यक्ति रहा कहाँ, और न ही वह तुम रहे। तो गाली देने और गाली सुनने वाला भी गया, दोनों ही नहीं रहे, दोनों ही अब नित्य नवीन हो चुके हैं।
तो फिर इसमें क्षमा कैसे? जो तुम्हारी जो धुंधली सी यादें हैं उसी के आधार पर तुम समझते हो कि तुमने गाली दी, और मैं समझता हूँ कि इसने गाली दी, और कुछ भी बात नहीं है। वह जो स्मरण शक्ति के जो संस्कार हैं जो दिमाग में पड़े हुए हैं उसके कारण ही ऐसा लग रहा है, अन्यथा यहाँ घटनाएं दोहराई नहीं जाती हैं। यहाँ पर नित्य नवीन सदैव ही कुछ न कुछ होता रहता है, सदैव। इसलिए उनकी यादों में, उनके मोह में और उसके द्रोह में तुम्हें पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से तुम सदैव अपने को नित्य नवीन और ताज़ा महसूस कर सकते हो और पहले के संस्कारों से अपने को मुक्त कर सकते हो। जो तुम्हारी यादें हैं यही तो तुम्हारे संस्कार बनते हैं, जो तुम्हारे में मोह उत्पन्न करते हैं, जो सदैव बासीपन एक लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि तुम उस स्मरण शक्ति को भी देखोगे तो उस स्मरण शक्ति में भी निरंतर बदलाव होते रहते हैं। वो स्मरण भी अस्थायी नहीं रहता है, उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए तो हम बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं, बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी नहीं बोल पाते हैं, ठीक वैसा का वैसा हम अपने स्मरण को भी नहीं दोहरा पाते हैं, क्योंकि उसमें भी नवीनता आ गई है, उसमें भी पुरातनता नहीं है। तो हमारी यादें भी बदल जाती हैं, वे भी दोहराई बिल्कुल उसी अर्थ में कभी भी नहीं जाती। यही सार है इसका।